हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6, मिस बिल द ऑटर, जिसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 2। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो राइटर हैं मैक्सवेल, उनका एक पालतू कुत्ता था, वह मर जाता है, जिसकी जगह वो एक ऑटर यानी एक ऊद बिलाव पालने का सोचते हैं। और यह ऊद बिलाव उनको, जो अरब के उनके दो फ्रेंड्स होते हैं, वो उनको उस ऊद बिलाव को लाकर देते हैं। ऊद बिलाव उनको एक बोरे में मिलता है। वो देखते हैं जब वो अपने घर आते हैं कि एक बोरा रखा हुआ है, उनके दोस्त उनको एक बोरा देते हैं और वह बोरा हिल रहा है और वह उनसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारा ऑटर है। बड़ी ही जिज्ञासा के साथ मैक्सवेल उस बोरे को खोलते हैं। इससे आगे क्या होता है देखेंगे आज के पार्ट 2 में। With the opening of that sack begin to a phase of my life that has not yet ended, and many, for all I know, not end before I do. With the opening of that sack, उस बोरे को खोलने के साथ ही बिगिन ए फेज ऑफ माई लाइफ, बिगिन यानी शुरू होना, ए फेज यानी एक नई चीज़ या नया युग शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी का। मतलब जैसे ही उसने उस बोरे को खोला जो उसको 2 अरब लोगों ने दिया था, जैसे ही वो उस बोरे को खोलता है तो उसकी ज़िंदगी का एक नया समय शुरू होता है या एक फेज़ शुरू होता है। दैट हैज़ नॉट येट एंड, जो कि अभी समाप्त होने वाला नहीं है। एंड मैनी, और भी चलेगा। फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ। नॉट एंड बिफोर आई डू, ये उससे पहले समाप्त नहीं होगा। मतलब मेरे मरने के साथ ये जो फेज़ है मेरी लाइफ का, ये शुरू हुआ था। वो सॉरी, ये जो फेज़ जो शुरू हुआ है क्या, ये ऑटर के साथ मेरी लाइफ का, ये मेरे मरने के साथ ही ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि अब ये नया फेज़ मेरी लाइफ में आया है, तो ये मैं जब तक मैं रहूँगा तब तक ये फेज़ मेरी लाइफ में रहेगा। It is, in fact, a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. इट इज़ इन फैक्ट, यह वास्तव में ही ए थ्रेलडम, यह एक क्या है, एक थ्रेलडम का मतलब क्या होता है, दास्ता, टू ऑटर्स, किनकी, ऑटर्स की, एंड ऑटर फिक्सेशन, और जो ऑटर्स जो होते हैं उनके प्रति जो असमान लगाव होता है उनके लिए, दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, जिसको मैंने मतलब पाया है दूसरे लोगों में भी, जो कि हु एवर हैव ओन्ड वन, मतलब जिन्होंने भी कभी ऑटर को पाला है, यानी ऊद बिलाव को पाला है, ऐसे लोगों में भी मैंने देखा है कि जो ऑटर होते हैं उनके प्रति एक असामान्य लगाव और क्या, एक ऐसी प्रेम उनके प्रति होता है बिल्कुल। तो उस प्रेम को अब मैं भी शायद महसूस करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक नया फेज मेरी लाइफ में शुरू हुआ है। द क्रिएचर दैट emerged फ्रॉम दिस sack onto the spacious tiled flue on consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. द क्रिएचर, वह जो जीव है, क्रिएचर एंड जीव, दैट एमर्स्ड, जो कि उसमें से बाहर निकल रहा है, एमर्स्ड यानी बाहर निकलना, फ्रॉम द सैक, किसमें से, उस बोरे में से, ऑन द स्पेशियस टाइल्ड, जो विशेष प्रकार की जो टाइल्ड मेरे फ्लोर पर लगी हुई हैं बेडरूम की, ऑफ द कंसुलेट बेडरूम, उस जो मेरा जो विशेष जो टाइल्स हैं उन पे, जो मेरे बेडरूम की, उन पर वो जो निकला है कौन, ऑटर। मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल, जो कैसा है, बहुत ही छोटा सा, मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, और लगभग कैसा लग रहा है जैसे वो मध्यवर्ती समय में हम जो ड्रैगन्स होते थे उनके बारे में सुनते थे, थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ टेल ही वॉज कोटेड विद symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि जो उसमें से ऑटर निकला है वह सिर से लेके पूंछ तक कैसा है,
कोटेड यानी लगी हुई है, इसके ऊपर क्या, सिमेट्रिकली पॉइंटेड, बिल्कुल समान मात्रा में पॉइंटेड स्केल में, मतलब एक बिल्कुल समान मात्रा में क्या लगी हुई है उसके शरीर पर, मड लगी हुई है, कीचड़ लगी हुई है बिल्कुल। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट फर, और उसमें से क्या है, उसकी छोटी सी ऊपर एक छोटी सी टिप दिख रही है, पॉइंट दिख रहा है, और वो कैसा लग रहा है, जैसे कोई वेलवेट का फर होता है, वेलवेट वो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसकी कह रही है, उसके जैसा लग रहा है। दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, और कैसा लग रहा है, जैसे मान लो कि कोई चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल यानी छछूंदर, जो हमारे हम ग्रामीण भाषा में जिसको छछूंदर चकचूंदर टाइप बोलते हैं, उस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि हम एक तो चूहा होता है, और एक चूहे जैसा ही एक और लंबे मुंह वाला एक जीव अपने रहता है अपनी नालियों में और अपने घरों में घुसा हुआ कई बार मिल जाता है, तो वो होता है छछूंदर। तो ये बता रहे हैं कि पूरा वह कीचड़ में सना हुआ, बिल्कुल समान मात्रा में उसके पूरे शरीर पे कीचड़ लगी हुई है, लेकिन छोटा सा एक सिर पे पॉइंट निकला हुआ है जिसपे कीचड़ नहीं है, वो है एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर का, और एकदम वेलवेट फर जैसा लग रहा है, जैसे कि कोई क्या हो, एक छछूंदर हो। ही शुक हिमसेल्फ, अब वह खुद को जोर से झंझोड़ता है, जैसे कई बार जानवर वगैरह अपने आप को बहुत तेज तेज झंझोड़ते हैं। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया, मतलब ये आशा की थी कि शायद एक क्लाउड ऑफ डस्ट की, शायद बहुत सारा जो डस्ट यानी मिट्टी उड़ेगी जैसे ही वो खुद को शूक करेगा, जोर से हिलाएगा। बट इनफैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, लेकिन ये क्या है, लगभग ऐसा ही लगभग कब तक रहा, लगभग अगले महीने तक रहा। दैट आई मैनेज्ड टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द अदर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, और उसके ऊपर जो कीचड़ लगा हुआ था उसको मैनेज करने में या उसको रिमूव करने में मुझे लगभग 1 महीना लग गया, और 1 महीने के बाद मैंने क्या देखा, उसका वास्तविक कलर जो था वो मुझे कम देखने को मिला। लगभग 1 महीने के बाद मैंने उसका जो रियल कलर था वो देखा। मिस बिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, जो अब उस वो उनका ऑटर का नाम क्या ले रहे हैं, मिस बिल। इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, ये एक ऐसी प्रजाति थी, रेस यानी प्रजाति, एक ऐसी प्रजाति थी जिसके बारे में कोई भी पहले नहीं जानता था, कोई भी विज्ञान पहले नहीं जानता था। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन बाय जूलॉजिस्ट, ल्यूट्रो जो प्रजाति थी इसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन इनका जो नामकरण किया था, क्रिस्टन यानी नामकरण करना, बाय ए जूलॉजिस्ट जो जीव विज्ञानी होते हैं, उन्होंने इसका नामकरण किया था ल्यूट्रोगेल पर्सी पिलेकाटा, पर्सी पी मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर। जो जूलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या था, ल्यूट्रोगेल पर्सी पी सिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। तो उनके 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 नाम पर ही इस ऑटर का की प्रजाति का नाम क्या रख दिया गया, मैक्सवेल्स ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिस बिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, लगभग पहले 24 घंटे तक जो मिसबिल था, ना तो वह किसी भी प्रकार से वो फ्रेंडली हुआ, किसी भी प्रकार से उसने कोई भी मित्रवत व्यवहार नहीं किया, और ना ही हॉस्टाइल हुआ, यानी ना ही उसने अपना उग्र व्यवहार दिखाया, ना ही उसने किसी भी प्रकार की कोई मित्रता दिखाई। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वह क्या था, एक तरीके से बिल्कुल उसने अपने आप को दूरी बनाए रखी थी, एंड इनडिफरेंट, और सबसे अलग कर लिया था उसने, कि वो ना तो किसी से मित्रवत व्यवहार कर रहा था, ना गुस्सा कर रहा था, ना किसी के पास जा रहा था, बल्कि उसने सभी से दूरी बना ली थी। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, उसने क्या किया, मिस बिल ने अपने को क्या चुना अपने सोने के लिए, फ्लोर का जो वहाँ पर जो फ्लोर है जिस पे वो बैठा हुआ था, उसने खुद को बेड से जितना दूर हो सकता था उस उतनी दूर दूर सोने के लिए अपने आप को बेड से दूर कर लिया था। द सेकेंड नाइट मिस बिल came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. अब आगे मैक्सवेल इसमें बताते हैं कि जब उसने अपने सोने के लिए बहुत ही दूरी, मेरे बेड से बहुत ही ज़्यादा दूरी बनाए रखी थी, बट द सेकेंड नाइट, लेकिन दूसरी रात को जो मिसबिल था वह मेरे बेड पे आया इन द स्मॉल आवर्स, कुछ घंटों के लिए, एंड रिमेन्ड अस्लीप, और फिर वह सोता ही रह गया इन द क्रूक
क्रूक ऑफ माई नीज, मेरे जो घुटनों के जो मोड़ थे उनमें वह सोता ही रह गया। अनटिल द सर्वेंट, जब तक कि मेरा नौकर ब्रॉड टी, मेरे लिए चाय नहीं लेकर आया। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। एंड ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी, और जैसे वो जो दिन निकला, दिन दिन के साथ ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी, उसने क्या है अपनी उदासी को छोड़ना शुरू कर दिया। एपैथी का मतलब होता है उदासी, उसने अपनी उदासी को दिन निकलने के साथ साथ ही धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। एंड टेक अ कीन, और उसने क्या किया, एक उत्सुकता दिखाई। मच टू कीन, बहुत ज्यादा ही उत्सुकता दिखाई। इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और वह क्या है इंटरेस्ट दिखाने लगा, अपनी इच्छा जाहिर करने लगा। अपनी जो चारों तरफ की जो चीज़ें हैं सराउंडिंग, यानी अपने चारों तरफ वह अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बना दी थी। एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और उसको उसकी लंबाई कितनी रखती थी कि लगभग वह बाथरूम तक आ जा सके। Wherefore half an hour he went wild with joy in the water, और वहां पर जब मैं उसको बाथरूम तक लेके गया, वेयर ऑफ हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक, ही वेंट वाइल्ड विद जॉय, वह बिल्कुल पागल सा हो गया एकदम खुशी के साथ। इन द वाटर, वहां पर बाथरूम उसको पानी मिला, उस पानी को देखते ही वह बिल्कुल खुश हो गया और बहुत पागल सा हो गया एकदम खुशी के साथ। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, अब वह क्या करने लगा, प्लंजिंग यानी डुबकी लगाना, रोल यानी गोल गोल करना उसमें। तो वह उसमें डुबकी लगाने लगा, उसमें गोल गोल घूमने लगा। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, और वह क्या कर रहा था, शूटिंग कर रहा था, मतलब कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, और वह डुबकियां लगा रहा था। कहाँ तक, बाथटब के बिल्कुल जो जमीन होती है बाथटब की, उसके पानी के अंदर तक। एंड मेकिंग इनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और क्या कर रहा था, एक हिप्पो की तरह, जैसे हिप्पो पानी में ऊपर नीचे जाता है और बहुत तेज तेज छप छप की आवाज करता है, छप छप पानी के साथ खेलता है, उस तरीके से वह करने लगा बाथरूम के अंदर जाते ही। दिस आई वॉज टू लर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर, दिस आई वॉज टू लर्न, यह वह था जिसको जिसको कि मैंने जाना। इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, एक चरित्र किन के बारे में, एक ऊद बिलाव के बारे में, कि वह किस तरीके का उसका चरित्र होता है, किस प्रकार का उसका व्यवहार होता है, किसका, एक ऑटर का। यह मैंने उस ऑटर को पालने के बाद जाना। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, उनके लिए क्या है कि पानी की एक बूंद भी कैसी होनी चाहिए, बोलती हुई होनी चाहिए। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, और कैसे एक्सटेंडेड क्या मतलब होता है, एकदम से चारों तरफ से बढ़ी हुई, एंड स्प्रेड और फैले हुए, मतलब जो पानी है उनके लिए ऐसा नहीं बिल्कुल बंधा हुआ रुका हुआ पानी पसंद नहीं करते ऑटर्स। ऑटर्स के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा विशाल फैला हुआ पानी होना चाहिए एक स्थान पर। एंड ए बॉल मस्ट एट वंस बी ओवरट्यून, और जो पानी होता है वह कैसा होना चाहिए, ओवरटर्न, यानी जो पानी होता है उनको रुका हुआ पसंद नहीं होता। अगर उसको कोई कटोरी या किसी भी स्थान पर पानी, रुका हुआ पानी दिखता है, तो वो क्या करता है, उसको फैला देता है, ओवरटर्न कर देता है, यानी जैसे हम कटोरी में पानी लें और उसको उधर से मोड़ के फैला दें, इस तरीके से वो क्या करता है, पानी को फैला देता है। और इफ इट विल बी नॉट ओवरटर्न ही सेट इन एंड स्प्लोज्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, और अगर वह पानी क्या कर रहा है, अगर वो पानी नहीं फैला रहा है तो वो क्या करेगा, वह उसमें बैठ जाएगा और स्प्लोज्ड इट इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, और उसमें तब तक उछल कूद करता रहेगा जब तक कि वह ओवरफ्लो होकर पानी बाहर की तरफ ना फैलने लगे। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। अब आगे वो बताना चाह रहे कि वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, उनके लिए पानी क्या है, लगातार मूव करता रहना चाहिए, पानी हिलते हुए रहना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग्स, और क्या है, कुछ ना कुछ उसमें हलचल होती रहनी चाहिए पानी में, क्योंकि ऑटर क्या है पानी में, जैसे मोस्टली ऑटर्स वगैरह ये समुद्र के पानी, समुद्र के किनारे रहते हैं, तो समुद्र के किनारे क्या, समुद्र का पानी एकदम बहता हुआ, चलता हुआ, हिलता हुआ रहता है, तो उनको भी इस तरीके की चीज़ें चाहिए। और फिर नहीं तो क्या है कि प्रोवोकिंग का मतलब होता है उकसाना। अगर स्टैटिक मतलब स्थिर पानी क्या होता है, उनको उकसाता है। इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, ये क्या है, रुका हुआ पानी उनके लिए क्या है, वेस्टेड है, और एक उकसाने वाला होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑटर्स होते हैं उनको बहने बहने वाला पानी, हिलते हुए रहना पानी, स्प्लैश छप छप वाला पानी, मतलब हलचल वाला पानी उनको पसंद होता है ये ऑटर।
इस तरीके का होता है ऊद बिलाव। मोस्टली इनके बारे में डिस्कवरी ऑफ जो चैनल्स वगैरह होते हैं उन पे इनको दिखाया जाता है। ये समुद्र के किनारे रहते हैं, ये उनमें भी वहाँ पे भी रहते हैं जहाँ बर्फीले क्षेत्र में जो पानी के वो रहते हैं, उनमें से फिश वगैरह खाते हुए। अभी देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। फेज मीन्स युग, यट अभी तक, थ्रेलडम दास्ता, फिक्सेशन असामान्य लगाव, एमर्ज्ड बाहर निकलना, स्पेशियस विशेष, मेडिएवली मध्यकालीन, कंसीव्ड काल्पनिक, मोल छछूंदर, सिमेट्रिकल समान रूप से, शूक हिलाना या झाड़ना, रेस प्रजाति, क्रिस्टेंट नामकरण, हॉस्टाइल उग्र, अलूफ, दूरी, क्रूक, मोड, एपैथी उदासी, कीन जिज्ञासा, प्लंजिंग डुबकी लगाना, स्प्लैश छप छप करना, कैरेक्टरिस्टिक्स चरित्र, एक्सटेंडेड बढ़ाना, स्प्रेड फैलाना, प्रोवोकिंग उकसाना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।